नमस्कार दर्शक जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि मु रामदास। आसंतु देखिबा और जानिबा बिहार विधानसभा निर्वाचन खबर। नोटबंदी नुहे एथर बिहार रे हेबो भोटबंदी खबर उपर नजर पकेबा। बिहार विधानसभा निर्वाचन जेते पाखी आसुछि ठीक सेही परी राजनीति उष्मता बेस रोचक होउछि। नेता मंत्री विधायक एवं कर्मी मानक मध्य कादुओ फिंगा नीति देखा मिलुछि। अल्प दिन मध्य 243 विधायक आसन विशिष्ट बिहार विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होगाकू जाउछि। सेथि मध्यरु 38 आसन अनुसूचित जाति पर संरक्षित रहिथिबा बेले 2 गोटी आसन अनुसूचित जनजाति पर संरक्षित रहिछि। बिहार मोट भोटर संख्या 7.89 कोटी रहिथिबा बेले निर्वाचन कमिशन द्वारा भोटर तालिकार घन संशोधन करिबा कार्यक्रम को इंडिया ब्लॉक विरोध करुछि। बिहार रे विधानसभा निर्वाचन पूर्व भोटर तालिकार घन संशोधन पई निर्वाचन कमिशन को विरोध करिबा पई इंडिया ब्लॉक नेता माने शुक्रवार दिन पाटना रे एक मिलित सांबादिक सम्मेलन करिसंती। दर्शक बंधु अनुरोध रहिला खबरटी को शेष जाए देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। वीडियो को गोटे लाइक दे अन्य को शेयर करंतु। आवश्यक स्थले कमेंट कर सचेतन करंतु। चैनल रे विकास और सटीक खबर पाइबा व प्रकाश पे आम सह जोड़ी हुंतु। जॉइन करंतु एवं आर्थिक सहयोगर हाथ बढ़ांतु। संपूर्ण खबर देखिबा। बिहार विधानसभा विरोधी दल नेता एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एबे एते कम समय मध्यरे यही संशोधन करिबा पाई निर्वाचन कमिशन एवं सरकार उद्देश्य उपरे प्रश्न उठाई छंती। सुनंतु तेजस्वी यादव सांबादिक सम्मेलन रे कौन कहिसंती। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का। निर्वाचन मात्र 25 दिन पूर्व हाराहारी 8 कोटी भोटर भोटर तालिका संशोधन करने को निर्वाचन कमिशन कहीं चाहूँगी। नीतीश बीजेपी एनडीए मेंटर आसन पराजय जोगु भोटर तालिकारु गरीब दलित पछुआ अत्यंत पछुआ आदिवासी एवं
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତେଜସ୍वी ଯାଦବ ଏହା କହିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ तेजस्वी यादव कौन कहते। लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी जो वंचित शोषित जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आ पड़ी। बिहार पूर्वतन उपमुख्यमंत्री प्रश्न करथिले जे 2024 लोकसभा निर्वाचन पर यह संशोधन कहीं करा जाई नथिला। से कहिसंती 2024 निर्वाचन पर बौद्ध भोटर तालिका को एबे प्रत्याख्यान करा जाउछि। जदि सरकार स्वच्छट तेबे 2024 लोकसभा निर्वाचन को अवैध घोषणा करने उचित। एबले हठात कार्यानुष्ठान विषय रे कौनसी राजनैतिक दल सहित परामर्श करा जाई नथिला। इंडिया अलायंस मिलित भाव निर्वाचन कमिशन सम्मुख में निजर चिंता प्रकाश करिबो एवं संशोधन प्रक्रिया को तुरंत बंद करने को दाबी करिबो। तेजस्वी यादव कहते जे प्राय 47.6 नियुत लोकंकु समानकर नागरिकता प्रमाण करने को पड़िबो। केंद्रमंत्री चिराग पासवान कहते जे से आगामी विधानसभा निर्वाचन बिहार रे नुहे बरम बिहार पई लड़िबे। आतंकित विरोधी द्वारा तांको राजनैतिक पथ को अवरोध करिवार प्रयास बोली से यह प्रत्याख्यान करिसंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह जिला नालंदार राजगीर रे बहुजन भीम संकल्प समागम नामक एक रैली को संबोधित करी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभापति विरोधी इंडिया ब्लॉक द्वारा प्रसारित मिथ्या कहानी प्रति सतर्क रहिबा लोकों को अनुरोध करिसंती। पासवान आरोप लगाइछंती जे मेंट लोकों को भ्रमित करुछि एवं दाबी करुछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमता को फेरिले संविधान एवं संरक्षण विपद में पड़िबो। लोकसभा निर्वाचन रे मध्य सेमाने लोकों को भयभीत करने को चेष्टा करथिले, किंतु लोक माने सेमानक विश्वास करिनथिले एवं प्रधानमंत्री मोदी सहित ठिया होइथिले। से कहिसंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कटाक्ष करी केंद्र खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्री कहिसंती आजिकाली राहुल संविधान लाल पुस्तक हलाउछंती, किंतु तांको जेजेमा इंदिरा गांधी द्वारा लागू होइथिबा जरूरीकालीन परिस्थिति पई से केबे क्षमा मागिबे, जहाँ संविधान प्रकृत हत्या थिला। से कहिसंती जे इंडिया ब्लॉक को समर्थन करुथिबा लोक माने थरे जरूरीकालीन परिस्थितिर समर्थक थिले। सेतबेले इंदिरा गांधी शासन समय सेमानक मधुरु किछि जेल जाइथिले। आज सेमाने सही कांग्रेस दल सहित अछंती। जयप्रकाश जी कांग्रेस को उपाड़िबा पई संपूर्ण क्रांतिर नारा देथिले। सेतबेले लालू तांको सहित थिले। एबे सेमाने बीजेपी को अपमानित करिथिबा कांग्रेस सहित ठिया होइछंती। हाजीपुर सांसद आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मध्य टार्गेट करिथिले एवं निर्वाचन जीतिले 20 मास मध्य परिवर्तन आनिबार तांको प्रतिश्रुति को परिहास करिथिले। से कहिसंती तांको प्रथमे तांको पिता लालू प्रसाद रेलमंत्री थिबा समय रे चाकरी बदल रे तांको दिया जाई थिबा जमी फेराइबा उचित। पासवान तांकर 2020 रे स्लोगान बिहार प्रथम बिहारी प्रथम को मने पकाई कहिसंती एवं कहिसंती जे से यह सेतेबेले अनेक लोकों को असुविधा रे पकाई थिला। एबे मु बिहार फेरिबा परे सेमानकर असुविधा बढ़ी जाइछि। मो रक्तर प्रत्येक बुंदा बिहार पई जे पर्यंत चिराग पासवान बंचिछंती से पर्यंत संविधान किंबा संरक्षण प्रति कौनसी विपद नाही। से बिहार रे एनडीए को पुनः निर्वाचित करने को भोटर मानक आह्वान करी कहिसंती।
चिराग पासवान को संपर्क में आरजेडी नेत्री सारिका पासवान कौन कहते शुणु। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बड़े खून और पसीने से लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उस हर एक घर में चिराग जलाना चाहते हैं जिस घर में अंधेरा है। लेकिन उनकी इस विचारधारा के ठीक विपरीत उनके चिराग, जिन्होंने सर्वप्रथम उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के घर में आग लगा दी और लगातार वो उन घरों में, जिन घरों में रोशनी है, उस घर से उस रोशनी को छीनना चाहते हैं। वो देश से आरक्षण समाप्त करवाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को समाप्त करवाना चाहते हैं, वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अभी देखिए, एक बयान आया था, वो भी हमारे दलित ही हैं जिन्होंने कहा है कि संविधान से 2 शब्दों को हटा देना चाहिए। और चिराग जी निरंतर भाजपा के वो दलित हैं जो दलितों पे हो रहा है प्रहार, आरक्षण में संशोधन, उनके हकमारी की बात हो रही है, लेकिन चिराग जी एक शब्द नहीं बोले हैं। और अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने बहुजन और भीम समागम का आयोजन किया है राजगीर में, और ये कहते हैं कि ये नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन भाई, हमारे भीम के अनुयायी ये जानते हैं कि ये वो लोग नहीं। बिहार में हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पूर्व अर्थात निर्वाचन को अपदिन बाकी रहिथिबा बेले निर्वाचन कमिशनर भोटर तालिका उपरे नजर देवा कारण बिहार में एथर एनडीए आसन टलमल होउथबारु नोटबंदी परी भोटबंदी करिवार षडयंत्र करिथिबा कांग्रेस नेता अभियोग करिसंती। शुणन्तु कांग्रेस नेता पवन खेड़ा वो अन्य माने से संपर्क रे कौन कहिसंती। धन्यवाद साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए, और हैरानी की बात यह है कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी 1 महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये फिर भी जिद पर हैं कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़ है, 8 करोड़, उन सब के कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हैरानी की बात है, हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, इंडिया गठबंधन की ओर से मांगा, जैसा कि हमेशा हम मांगते हैं। हमारे कुछ अधिकृत लोग हैं, वो हमारी लीगल सेल में हैं, वो अधिकृत लोग चिट्ठी भेजते हैं, चुनाव आयोग तुरंत जवाब देता है। अब तक जो हुआ था मैं वो बता रहा हूं, और हम मिलने चले जाते, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं होता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी
से वो किस नेता से मिलेंगे? आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। ये न्यू नॉर्मल है। अब हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी, उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें। कारण नहीं है, हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा, आज आप देखें। हाँ दर्शक बंधु, एक विशेष सूचना आमर हस्तगत होइथिबा खबर एठारे परिवेषण करिछु। ताहा आपनकु केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निज प्रतिक्रिया रखंतु। आपनक अंचल निज तथा अन्यर समस्या संपर्कित खबर, सूचना एवं वीडियो किंबा फोटो पठाइबाकु चाहुथिले व्हाट्सएप नंबर 7978372557 व्यवहार करंतु। खबरटी को शेष जाए देखिथिबार आपनकु धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नउछि। नमस्कार।